डिग्री के एडमिशन्स के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने 23 जुलाई 2022 बरोज़े हफ्ता से अंडर ग्रेजुएट यानी डिग्री के एडमिशन्स का ऐलान कर दिया है और ये एडमिशन्स का प्रोसीजर सिर्फ ऑनलाइन में ही रहेगा, जिसकी वेबसाइट का नाम है sche.ap.gov.in। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो उनके पढ़ने के सब्जेक्ट्स चाहे वो BA, BCom, BSc, BBA सेलेक्ट कर सकते हैं और ये एडमिशन्स का प्रोसीजर जुलाई 23 2022 से लेकर जुलाई की 31 जुलाई 2022 तक चलेगा और पूरा काउंसलिंग और सर्टिफिकेट्स के वेरिफिकेशंस के बाद डिग्री के क्लासेस अगस्त के 25 तारीख से शुरू होंगे। इस महीने की 24 तारीख यानी 24 जुलाई 2022 को APPSC एंडोमेंट सब सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ग्रेड 3 के एग्जाम्स तमाम रियासत में मुनाकिद होने जा रहे हैं, जिसके चलते ज़िला करनूल में भी इसके 30 सेंटर्स रखे गए एग्ज़ाम्स लिखने के लिए और ये एग्ज़ाम सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगे। ऐसे इस एग्ज़ाम्स लिखने के लिए करनूल से पूरे 10,877 कैंडिडेट्स हाजिर हो रहे हैं। ज़िला कलेक्टर करनूल ने एडमिनिस्ट्रेशन को ताकीद की कि इस एग्ज़ाम्स में आने वाले कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और कलेक्टर ने इस एग्ज़ाम्स के ताल्लुक से तमाम तैयारियों की जाँच भी ली। ऐसे इस एग्ज़ाम्स में मोबाइल फ़ोन्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स को एंट्री नहीं है। अगस्त के 3 तारीख 2022 को जगन्नाथ तोड़ू 5th इंस्टॉलमेंट के स्कीम के तहत लोन्स की मंजूरी के पेंडिंग एप्लीकेशंस पूरे 18,861 है, जो कि गाँव के एप्लीकेशन से 10,353 और सिटीज़ में 8,308 है और ये लोन्स के एप्लीकेशंस पेंडिंग ज़्यादातर आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक में ही है। इसका खुलासा जिला कलेक्टर करनूल में किया। इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इन पेंडिंग एप्लीकेशंस को ख़त्म कर आने वाले जो अगस्त के 3 तारीख 2022 को 5th इंस्टॉलमेंट जगन्नाथ तोड़ स्कीम के तहत इन्हें लोन्स देने की ताकीद भी की। आने वाले इलेक्शंस में मैं ही MLA बनूंगा अगर आवाम करनूल की इसी तरह साथ देती रही तो। इसका खुलासा करनूल TDP असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के TG भरत ने किया और कहा कि आवाम को अगर डेवलपमेंट चाहिए तो वो ज़रूर व ज़रूर TDP की मेंबरशिप लेकर आने वाले दिनों में TDP को इख्तिदार में लाए और इन्हें MLA बनाए। उन्होंने कहा कि शहर करनूल में ज़्यादातर इनके वालिद TG वेंकटेश ने ही करनूल को डेवलपमेंट किया है, जो आगे चलकर वो पेंडिंग काम को पूरा करके करनूल को और डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे। भरत ने यह भी कहा है कि अगर वो 2019 में MLA बनते तो अब तक करनूल को इंडस्ट्रीज लाकर यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को नौकरियाँ दिलाते थे, जिससे उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता दूसरे जगहों पर। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नेक्स्ट MLA अगर बनेंगे तो इंडस्ट्रीज़ को लाकर यहाँ पर बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दिलाएंगे और उनका करियर भी बनाएंगे। అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ కంటిన్యూ అయ్యి నేను అదృష్టం కొద్ది కానీ అయినంటే నాకుండే నెట్వర్క్ ఎన్నో ఇండస్ట్రీస్ తెచ్చేవాడిని, ఇక్కడే ఎంప్లాయ్మెంట్ పుట్టేది, ఎక్కడెక్కడో పోయే పని లేకుండా ఉండేది, లేదా బాంబేకు హైదరాబాద్కు పోయే పని లేకుండా మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటే బాగుంటుందమ్మా, పిల్లలు ఇక్కడే ఉంటే బాగుంటుందా, జాబ్స్ వస్తే ఎక్కడో పోయేది కానీ మన దగ్గర ఉండింటే బాగుండేది. బట్ అవన్నీ మిస్ అయిపోయినాం. సో మీరంతా ఆలోచించాలి, ఎందుకంటే 5 ఏళ్ళకి ఒకసారి వచ్చే మీ దగ్గర ఉండేది వెపన్ ఏది ఓటే, మేము అడిగేది కూడా అది ఒకటే, ఆ ఓటు అడిగేది కూడా మీరు మిస్ అయిపోతుంటారు. ఏమేమి ఎక్స్ట్రా ఏమి మీ నుంచి ఆశించేది ఏం లేదు, ఓటేసి డెవలప్ మాకు గెలిపిస్తే మేము డెవలప్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. रियासत कर्नाटक के तुंगाभद्रा डैम के पानी छोड़ने के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए क्योंकि अब कर्नाटक में बारिश कम हो गई है, इसीलिए तुंगाभद्रा डैम के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। उसके बावजूद भी कल करनूल के तुंगाभद्रा नदी में पानी की रफ्तार आप देख सकते हैं कैसे तेज दौड़ रही है नदी।
अगले महीने अगस्त के 3 तारीख से लेकर अगस्त के 12 तारीख 2022 तक इंटरमीडिएट के सप्लीमेंट्री एग्जाम चलेंगे, जिसके चलते जिला कर्नूल में पूरे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है 17,314 और इंटरमीडिएट के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स है 8,601 स्टूडेंट्स। कर्नूल के पूरे 48 एग्जाम सेंटर्स में ये एग्जाम्स लिखे जा रहे हैं। इसका खुलासा जिला कलेक्टर कर्नूल पी कोटेश्वर राव ने किया और उन्होंने कहा कि एग्जाम्स लिखने आ रहे स्टूडेंट्स की सहूलतों में किसी भी तरह की शिकायतें नहीं आनी चाहिए और ये एग्जाम्स के टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर तक और दोपहर 2:30 बजे से शुरू होकर शाम 5:30 तक खत्म हो जाएंगे। जिला कर्नूल के अंदर के बेकार के जो स्पीड ब्रेकर्स है उसे निकालने के लिए कहा कर्नूल कलेक्टर पी कोटेश्वर राव ने। उन्होंने कल डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी कमेटी की मीटिंग बैठी जिसमें इन्होंने यह फैसला लिया। ऐसी इस मीटिंग में स्कूल्स और कॉलेजेस के पास के ट्रैफिक जाम के मसले, नौजवानों को बाइक रैश ड्राइविंग के ऊपर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स और वही आरटीसी ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स को भी अवेयरनेस प्रोग्राम के कैसे वो सेफ्टी से गाड़ियाँ चलाए, अपनी और दूसरों की जान बचाए, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने को कहा। और नंदीकोटकुर के पास के एल्लम्मा की देवल जो हर पीर और जुमा के दिन ट्रैफिक जाम होता है वहाँ कैसे इसे कंट्रोल करें और वही संतोष नगर ईदगाह के पास जो ट्रैफिक जाम हो रही है उसे भी कैसे कंट्रोल करें। इस मीटिंग में कलेक्टर ने कमेटी से मशवरे लिए और कहा कि जहां कहीं भी एक्सीडेंट्स होने के इम्कानात हो वहां पर एक्सीडेंट कॉशन बोर्ड लगाना ज़रूरी है। कर्नूल एमएलए हफीज खान ने हुकूमत के स्कीम्स आवाम तक पहुंच रहे हैं या नहीं ये मालूम करने के लिए गड़पा गड़पा का प्रोग्राम शहर कर्नूल की पुरानी बस्ती के 4th वार्ड में मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने आवाम से पूछा कि क्या उन्हें हुकूमत स्कीम्स पहुंच रहे हैं या नहीं। आवाम ने शिकायत करने पर वहां के वॉलंटियर्स और ओहदेदारों को बुलाकर इनकी शिकायतें दर्ज कर इनके मसले हल करने को कहा। हफीज खान ने शहर कर्नूल की 45 सालाना लीलावती ने खुदकुशी कर ली इसलिए कि उसकी बेटी किसी और के साथ मोहब्बत करके घर से 20 तारीख के दिन चले गई, जिसके चलते लीलावती ने 4th टाउन में कंप्लेंट दिया। शायद क्या हुआ मगर लीलावती ने विनायक घाट के पास के केसी केनाल में डूबकर अपनी जान दे बैठी। बड़ी ही अफसोस की बात है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को अमरावती से कर्नूल को शिफ्ट करने की कोई भी रुकावटें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसका खुलासा सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस ऑफ इंडिया किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कह दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इसका फैसला आंध्र प्रदेश की हुकूमत और हाई कोर्ट दोनों मिलकर इसके ऊपर फैसला ले, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी रुकावटें नहीं है। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।